बदलाव के पीछे का भाव, बदलाव के पीछे का काम, कि उस बदलाव के बाद आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि जैसा आप कपड़ा पहनते हो वैसे लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। आवरण का बहुत प्रभाव है समाज में, आवरण का बहुत बहुत क्योंकि मैंने सब आवरण का उपयोग किया ना, घुमा फिरा के। भाई अच्छे कपड़े का भी उपयोग किया, फटे दो ही तो है ना। पद के ड्रेस अलग अलग हैं, लेकिन अगर साधारण आवरण देखा जाए, साधारण तरीके से कोई भी पहन सकता है। तो एक होता है एकदम फर्स्ट क्लास कपड़े, एक होता है फटे पुराने। तो हमने दोनों का उपयोग किया खूब, चिथड़े से चिथड़ा पहना और अच्छे से अच्छा पहना। तो मैंने दोनों का, गिरुआ भी पहना। तो मैंने सबका प्रभाव देखा है। कपड़ा का भी अपना अपना प्रभाव है। जैसा आप कपड़ा पहनते हो वैसे लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप जैसा कपड़ा पहनते हो, पूछ लो क्या वैसा काम भी आता है। तब पहनो, नहीं तो मत पहनो ना। आज नहीं तो कल, देखिए आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। छिपेगा कुछ नहीं, यहां छुपाया नहीं जा सकता। आप अगर बता रहे हो कि मैं ये नहीं मैं ये हूं, ठीक है, आवरण के द्वारा, तो जब काम की बात होगी तो पता चल ही जाएगा। कब तक अच्छा छुपाओगे बताओ? एक दिन, 2 दिन, एक साल, कितना दिन, कितना दिन नहीं छुपता। छुपाने में डर में जिएगा एकदम, आप छुपा नहीं सकते। एक कहावत है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की बातों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप कागज का फूल बहुत सुंदर सुंदर बना सकते हो, लेकिन आप सुगंध कहाँ से लाओगे? नहीं आता। हाँ, नहीं आता। कहाँ से लाओगे? वो तुम नहीं पैदा कर सकते। तो बदलाव पहले अंदर करी, फिर जैसा काम करना है वैसे कपड़े पहनो। कपड़े का भी जीवन में अपना अपना महत्व, आवरण का भी जीवन में अपना अपना महत्व है, लेकिन आप किस तरीके से उपयोग कर रहे हो वो आपको देखना है। बोलिए, आप लोग कुछ कहना चाहें इसको? बदलाव अपने बदलाव के संबंधित विचारों है ना, विचार वे अपने आप में आ जाते, किसी से सीखना पड़ता है। जितना भी आज मुझे देखिए, हमारे पास एक तरीका है, तरीका सब लेके आते हैं। क्या? सब सब। देखो, आप मानव के अलावा और भी जितने भी हैं, उनको तैरना नहीं सिखाना पड़ता, वो तैर लेते हैं। हाँ, हाँ, देखो ना कुत्ते, अरे चींटी चीटा देखो पानी में जाते हो, तैर तैर के निकलने लगते हैं। तो इन्हें तैरना, ये तरीका यहाँ लेके पैदा होते हो। बाकी बाहर से हमें लोग जानकारियां देते हैं, लेकिन उसका तरीका हम अपनी तरीके से उपयोग करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं हम अपने तरीके से करते हैं, सामने वाले ने हमें इस तरीके से सिखाया, उस तरीके से करने में हमने एक तरीका ढूंढ लिया। आप देखो ना, आप जैसा काम बताओगे वैसा कोई नहीं करेगा, अपने तरीके से करेंगे, वो अपने तरीके से ही करता है। वो अपने तरीके से करता है। तो तरीका आप लेके आते हो। जितनी जानकारियां हैं आपको बाहर से मिलती है, एक तरीका आपको समाज सिखाता है, उस तरीके से काम करने में आप अपना तरीका पैदा कर देते हैं। ये थोड़ी संस्कार से भी जुड़ा हुआ है क्या? संस्कार कौन देता है? आपके आसपास वाले लोग। तो जानकारी तो संस्कार है। क्या है? हम पैदा होते ही कुछ डीएनए में लेके आते हैं ना हम संस्कार। भाई देखिए, वो तो आता ही है। देखो, माता पिता का हाइट आता है, दिखता भी है, चेहरा भी आता है, किसी का नाक मिलता है, किसी का गाल मिलता है, किसी का होंठ मिलता है, किसी का आंख मिलता है, मिलता ही मिलता है, कुछ न कुछ मिल ही जाता है। तो लेके ही आते हैं स्वभाव। हाँ, मैंने कहा ना, आप अपना लेके आते हो। माँ पिता भाई बहन आप में भरते हैं, खाली भी तो हुआ आप।
आप देखो ना, परिवार में सबका स्वभाव अलग अलग होता है। क्यों? अगर देखो तो एक ही माँ बाप ने पाला ना, घुमा फिरा के। तो एक देखो, एक बहुत सज्जन बनता है, एक बहुत ही बुरा इंसान बन जाता है। क्या आपको लगता है कि माँ बाप ने उसे बुरी शिक्षा दी होगी? नहीं। तरीका भी व्यक्ति लेके पैदा होता है। अब देखो ना, आप देखो इतिहास में प्रहलाद के पिता ने, ये हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कितना सिखाया। लेकिन प्रहलाद तरीका लेके पैदा हुए थे, माने ही नहीं बात। बोले दुनिया तुमको भगवान मान ले, मैं मानूंगा ही नहीं। यहाँ सब तरीका लेके पैदा होते हैं। हाँ, आपको जानकारी बाहर से मिलती है। मतलब गुरुजी, तरीका लेके पैदा होने का मतलब क्या है? जैसे देखिए, यहाँ सबकी बुद्धि की समझ अलग अलग है, समझने की क्षमता अलग अलग है। तो आपको इस तरीके से काम बताया जाता है। पहले तो आप सीखते हो, फिर आप अपने तरीके से करने लगते हो। बाल काटते हो आप, ठीक है, क्या जैसे सिखाया गया वैसे काटे? सीखते वक्त आपने कहा ऐसे ही करूंगा। ध्यान से समझना, जब आप सीख रहे थे तो सामने वाला कह रहा था ऐसे नहीं ऐसे करना, तो आपने कहा हाँ ऐसे नहीं ऐसे ही करूंगा। लेकिन जब आपने पूरी तरह सीख लिया तो क्या आपको लगता है कि उस तरीके से ही काटते हो कि अपने तरीके से? हाँ। लेकिन जब सीख रहे थे तो आपने क्या कहा पता है? मैं ऐसे ही काटूंगा, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं थी। और जैसे ही आपके पास जानकारी अच्छी हो जाती है उस फील्ड की, फिर आप अपने अंदर से नया तरीका पैदा करते हो काम करने का। हाँ, ऐसा है या नहीं? कोई भी किसी फील्ड में आप, जब आप पढ़ रही थी तो आप किस तरीके से सोची थी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी अगर आप, लेकिन आप जब प्रोफेसर हुई तो आपने अपने तरीके से पढ़ाया ना। क्या सब प्रोफेसर एक ही तरीके से? नहीं। आप वकालत की तो क्या सब वकील एक ही तरीके से काम करते हैं? लेकिन जब सब्जेक्ट तो एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा था, विषय तो एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा था, शिक्षक ने कहा ऐसे ऐसे करना है। लेकिन यहाँ देखिए सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। दुनिया में तरीका अपना अपना होता है। एक ही विषय पढ़ रहे हैं, हाँ? एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है। घर में ही देखो, बचपन में तो बचपन में बच्चे कैसे, माँ बाप तो एक जैसी बात सिखाते हैं, लेकिन आधे बच्चे कितने सिंसियर तरीके से उस चीज़ को करते हैं। चाहे पानी का गिलास ही करो कि उसको एक बच्चा कुछ ऐसे भी। लाएगा, सही तरीका हम लेके पैदा होते हैं। सब यहाँ अपने अपने तरीके से काम करते हैं। जैसे तरीका बताया गया है नहीं करेगा वो आदमी, मजा अगर करेगा तो फिर मन बुद्धि होगा वो। राइट, क्या राइट। ये समझदार नहीं होगा वो ना, वो व्यक्ति समझदार नहीं होगा। और वो कोई समाज में या खुद की जिंदगी भी हरी भरी नहीं कर सकता। फिर वो कुछ कर भी नहीं पाएगा जिंदगी में, और खुद की भी, और वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। गधे को गधा क्यों कहा जाता है? गधे में खासियत है, उसको बांधा भी नहीं जाता, उसे बांधा भी नहीं जाता। उसमें बहुत बड़ी खासियत है। एक बार सामान को लाद दो, दूसरी जगह ले जाओ, बस फिर आप यहाँ लेते आओ, बस अब आपको साथ जाने की जरूरत नहीं है। आप बोझा उतारिए, वहां से लादेगा, और फिर इसके बाद वो जहाँ खाली करना आएगा, और जैसे ही बोझा उतरेगा फिर वहां चला जाएगा। इसलिए उसे गधा कहा गया। सबसे मेहनती होता है। तो जीवन में गधे मत बनो, जीवन में गधे मत बनो कि जितना बोला जा रहा है उतना करना है। अरे और अच्छे तरीके से कर सकते हो। हाँ, आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अगर आप लग रहा है तो आप सामने वाले को अपना तरीका बताओ ना, कि आपसे अच्छा तरीका मेरे पास है। क्या जरूर सुनेगा। आप कह के तो देखो, ठीक है आपने मुझे कहा इस तरीके से काम करो, मेरे पास भी एक तरीका है, या तो कर दो। अगर आपको ज्यादा डर लग रहा हो तो आप उसे एक तरीका बताओ ना, और नहीं करने दे रहा तो ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ दो, क्योंकि आपका ग्रोथ नहीं होने देगा, आपकी समझ को वो विकसित नहीं होने देगा, क्योंकि रोक देगा ना, आपको करने ही नहीं देगा। और जब आप कुछ नया करोगे नहीं तो आपकी समझ बढ़ेगी ही नहीं, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहो भी मत।
क्योंकि आपकी समझ विकसित नहीं होगी। आपकी समझ विकसित नहीं होगी। तो यहाँ सब अपने अपने तरीके से करते हैं, तरीका सब लेके पैदा होता है, सब तरीका, शरीर की ताकत सब लेके पैदा। देखो सबके शरीर की ताकत, एक ही माँ बाप तो खिला रहे हैं, एक बेटा ताकतवर हो गया, एक बहुत कमजोर हो गया। हाँ ये है कि आप में कर्ता का अधिकार है। चलिए, मैं लेके तो पैदा हुआ, लेकिन मैं मेहनत करके बहुत आगे तक जा सकता हूँ। चेंज, वही बदलाव, हाँ, बदलाव। लेकिन उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? मुझे अथाह मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा। बदलाव के लिए काम करना पड़ेगा, बदलाव के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे बदलाव नहीं होगा। इसके लिए एक अनचेंज्ड विल तो चाहिए ना। विल मींस इच्छा शक्ति। एकदम वो तो चाहिए। आत्मविश्वास चाहिए, डेयरिंग चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। तो भी तो लेके पैदा होता है, वो भी लेके पैदा होता है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है, आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है मेहनत करके। आप देखो बहुत ऐसे बच्चे समाज में हुए जिनको स्कूल ने निकाल दिया, वो साइंटिस्ट बने। क्या? साइंटिस्ट निकाल दिया। उनकी माँ को लेटर, माँ ने, लेकिन उनकी माँ बहुत अच्छी थी, बोले जो अपनी माँ को दे देना। उसमें लिखा था, तो उसमें लिखा था कि मतलब आपका लिखने का तात्पर्य ये था कि आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, बहुत कमजोर है, मेरे स्कूल के लायक नहीं। लेकिन माँ ने कहा कि आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, हमारा स्कूल नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इसका मतलब बहुत हाई है। ये सुना दिया, और ये सुना दिया। देखिए माँ, ऐसे यही तो होता है। माँ ने पढ़ के ये सुना दिया, लिखा कुछ और था, लेकिन सुना दिया कि मेरी स्कूल की क्षमता नहीं है, इसे और कहीं ले जाइए। ये बहुत मतलब टॉप है इसका माइंड है। देखो साइंटिस्ट बन गए। आप किसके साथ होते हो, साथ किसका है जीवन में? आपका साथ किसका है? आप घोड़ा हो, घोड़े की क्वालिटी है, ठीक है। इतने जानवर है ना, आपको मैं बताऊं, जानवर इतने हैं ना, आप देखोगे तो सबका जानवरों जैसा स्वभाव है। देखना आप कभी, नोट करना। जैसे शेर की तरह डेयरिंग, गीदड़ की तरह डरपोक, तो ये सब आदमी के अंदर स्वभाव है। आप कभी जांचना, आप कभी जांचना। कह नहीं देते हैं कुत्ते की औलाद, सुअर की औलाद, तो उसके कर्म से ही तो कहते हैं, क्योंकि वो जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है ना, उसके स्वभाव को अपनाया है। किसी कहते हैं देखो शेर की तरह जीता है, तो शेर की तरह जीता है मतलब वो सामने से बात करता है। आप देखोगे आदमी में ना, तो जानवरों के स्वभाव है। जैसे कोई चापलूस है, तो गीदड़ को चापलूस कहा जाता है। किसी को कोई कहता है देखो क्या कुत्ते की तरह दुम हिला देते हो, तो देखो एक आदमी ऐसा भी है कि कोई भी आता है, जैसे बड़ा आदमी, तो उसके पीछे पीछे भागने लगता है, तो उसको बोला भी जाता है कि तो कहीं भी कुत्ते की तरह दुम हिला जाते। तो आप देखोगे तो जानवरों की तरह लोगों का स्वभाव है। आप देखो एक एक आदमी में, देखना आप कभी। अब देखा जाए तो हम जंगल में रहते थे, तो उनके बीच ही रहते। हाँ, क्या कर, देखना वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, वो गया नहीं है। अब आपने कौन से जानवर का स्वभाव अपनाया है? तो हम किसके साथ रहते? अब जैसे आपके अंदर घोड़े की तरह दौड़ है, आपको दौड़ में आगे जाना है, लेकिन गधा, आपने गधे की साथ कर लिया, आप कभी दौड़ में नहीं जीत पाओगे, वो आपको अपाहिज कर देगा। अगर आप उसका साथ नहीं छोड़े तो उसका साथ आपको छोड़ना ही पड़ेगा अगर रेस में आगे जाना है, और आपके साथ वो कभी नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं।
कुछ लोग ऐसे समाज में हैं कि उनकी क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती, आप उन पे कितना भी मेहनत करो। हाँ, मैंने इसका खुद अनुभव किया है। आप उन पे कितना भी काम करो, उनको वही बन के रहना है। उनका एक दायरा है, जैसे गधे का एक दायरा है। घोड़ा कितना भी चाहे मेरे साथ दौड़ ले, नहीं, या तो घोड़ा की बुद्धिमानी है गधे को छोड़ दे, या तो घोड़े की मूर्खता है कि गधा बन के मर जाए। सही सही। हाँ, क्योंकि गधा आगे जाएगा ही नहीं, उसमें वो क्वालिटी ही नहीं है। तो आप जिसके साथ रह रहे हो देख लो कि आपके होने से उसका कल्याण हो रहा है कि आपका हो रहा है। क्या ये देख पाओ तो देख पाओ, ग्रोथ किसका हो रहा है? एक का तो होना चाहिए, एक का तो होना चाहिए। तो किसी के चक्कर में अपनी जान मत गंवाओ, किसी के चक्कर में अपनी जान मत गंवाओ। बदले तो ठीक है, नहीं भैया नर्मदे हर चल अपने घर, तुम इसी के लिए पैदा हुए हो और मैं कहीं और के लिए पैदा हुआ, मैं जा रहा हूं, क्या करूंगा क्या? तुम मेरे साथ चल नहीं सकते, ठीक है, और हम तुम्हारी चाल नहीं सकते, सही। चल सकते, या तुम्हारी चाल में कोई फायदा हो तो बताओ। सही बात है, सही है। भाई मुझे रेस में आगे जाना है, तुम्हारे पास कोई ऐसी चाल है क्या कि छूम अंतर यहीं से दौड़ना भी ना पड़े, मैं वहां पहुंच जाऊं? ऐसी कोई बात है बताओ? नहीं। बिल्कुल सही। प्रैक्टिकल में आओ, थ्योरी लेके मत घूमो। क्या? प्रैक्टिकल। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं सुनता था कि ये मंदिर जाने से ये मन्नत पूरा होता है, तो मैं तो बोले अगर कोई अगर पूरा होता है तो मैं तो जाके अगर मंदिर में कुछ मांगूंगा, मैं बोल दूंगा पूरे विश्व का सम्राट बनाते, इससे कम क्या मांगना है तेरी ताकत? नहीं, कुछ नहीं, फालतू है ये। एक नंबर का फालतू बातें है कोई ऐसा? चाहे कोई भी जगह विश्व का है, अगर कोई कहता है यहाँ जाके मन्नत पूरा, तो मैं तो कह रहा हूँ पूरे विश्व का सम्राट बना, इससे कम क्या मांगना? चल। सही सही सही। हाँ, 100%। सभी ऐसे ही मांगते तो ये धरती पर। अरे भाई इससे कम क्या मांगना? मंदिर ही बंद हो जाएंगे। भिखारी की तरह क्या गाजर मांगे, मूली मांगे, हाँ? मूली मांगते। हाँ? नौकरी मांगे? वही। अरे तू चौराहे पे मांग ले, मंदिर में क्या जा रहा है? मंडी के तू बाहर चौराहे खड़ा है। मंडी पे खड़ा है, भाई मूली दे दो, मूली, तेरी कोई न जिंदगी कोई तेरे हाथ पे आके रख ही देगा। देने की जरूरत नहीं, दे देते हैं, हाँ? ऐसे। नौकरी मांगी तो भी गुलामी मांगी। अरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बातें हैं ये सब। मंदिर शांति का केंद्र है, लेकिन लोग उस अलग उपयोग करने लगे कि हम आप मंदिर एक ऐसा जगह है कि गांव के बाहर बनाया जाएगा, सब एक किसी के घर पे सब नहीं जा सकते, क्योंकि मंदिर एक ऐसा जगह रहेगा जहाँ सब जाके बैठ के आपस में ज्ञान चर्चा कर सकते हैं अपनी समझ के अनुसार, और शांति से बैठ सकते हैं, कोई किसी को रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन आज व्यापार का अड्डा बना दिया। अगर हमारे पूर्वज ने बनाया था, कुछ उसके पीछे उद्देश्य था, लेकिन लोगों ने उसकी बदल दी, पूरी व्यापार का अड्डा बना दिया। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जैसे बुद्ध ने मूर्ति का विरोध किया, लेकिन बुद्ध की मूर्ति खुद बन गई है। बुद्ध गया में कई मंदिर हैं, सही सही। ठीक है। अब बुद्ध के दया करुणा को लोग नहीं अपना रहे हैं, ठीक है, मूर्ति करते हैं। बात करेंगे बुद्ध की, ध्यान की, ये वो, लेकिन लोगों की गालियों से बात करेंगे। क्या बुद्ध को आपने समझा? क्या समझा बुद्ध को? बुद्ध के नाम से धंधा करो, बुद्ध के नाम से व्यापार करो, बुद्ध के नाम से आप लोगों को गालियां दो। बुद्ध ने उसको भी अपनाया। अंगुलीमाल क्या किया? जाके तलवार लेके खड़ा हो गया। बुद्ध ने तो उसको भी अपनाया। आप तो बुद्ध के नाम से गालियां देते हो। उन्होंने तो कहा दया करुणा में जियो, प्रेम में जियो। और आप देख लो, जहां जहां बुद्ध को माना जा रहा है वहां के लोग मांस ज्यादा खाते हैं।
उन्होंने किस परिस्थिति में बोला था मांस खाने को? जब जीवन बचाने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो, और वो भी अपने आप ही आया, उसमें प्राण न हो, उसमें थाली में अपने आप आ गया था। ऊपर से अपने आप हाँ, तो अगर आपको मिल जाए ऐसा तो करना, हत्या करके मत खाना। वो उसका